नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभी आप देखें नक्शा का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज ले रहे भाई। ज्यादा वीडियो का लेंथ जो है बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक वाइज को बना रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अभी तुरंत डायगोनल स्केल, है ना, डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल भाई, डायगोनल स्केल, है ना, इससे नहीं मिट रहा। डायगोनल स्केल के विषय में जानेंगे। तो समझिए, ये इस तरह का जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा ये वाला, है ना, ये आपका डायगोनल स्केल है जी। ये भाई डायगोनल स्केल है। अब थोड़ा सा समझिए, ध्यान से समझना है इसमें कि यहां देखिएगा। ठीक है भाई, यहां आपको देखना है कि यहां से जो लेंथ है, एक पार्ट में ये बना हुआ है और दूसरा पार्ट में ये बन गया। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा भाई, जीरो। जीरो के बाद ये कितना है, 5। फिर यहां से यह कितना हुआ, 5। तबे ना जीरो से लेके यहां तक 10। चेन, चेन मतलब जरीब। और आप जानते हैं एक जरीब, बात समझिए पहले, एक जरीब 66 फीट होता है। तो 5 जरीब कितना होगा, है ना। तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, है ना। देखिए ध्यान समझिए, 6 × 5 = 30 का जीरो, 6 × 5 = 30 और 3 = 33। ठीक है, मने 5 जरीब मतलब 330 फीट, ये हो गया। अब मतलब यहां से लेके यहां तक 330 फीट होगा। फिर यहां से यहां तक भी 330 फीट होगा। मतलब कहने के मतलब कि 10 जरीब, 5 जरीब में 330 फीट, तो 10 जरीब में 660 फीट, राइट, 660 फीट। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 660 फीट हुआ 10 जरीब में। तो इधर भी तो 10 लिखा हो भाई, जीरो के बाद 2, 4, 6, 8, 10। मतलब यहां से भी यहां तक 660 फीट है। इसका मतलब पूरा यहां से वहां तक 660, 660, 1320 फीट है। इसीलिए कि डायगोनल स्केल यहां से लेके यहां तक ये कितना लिखा हुआ है, पहले बात समझिए, 16 इंच बराबर 1 माइल। बात सुन रहा है। तो 1 इंची में कितना हुआ भाई, 330 फीट, क्योंकि 1 माइल 5280 फीट होता है। तो 1 इंची में 330 फीट होगा। तो 1 इंची में 330 फीट, तो मतलब यहां से लेके यहां तक 330 फीट हुआ। मतलब ये पार्ट जो होगा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक वो 1 इंची होगा। फिर ये भी 1 इंची हुआ। फिर यहाँ ये पार्ट दो पार्ट भाग में बटा हुआ, यहां से यहां तक, तो ये 2 इंच हुआ। मतलब ये टोटल डायगोनल स्केल जो है, डायगोनल स्केल टोटल 4 इंची होता है। बात समझ में आया? 1 इंची बराबर कितना, 330 फीट। तो 4 इंची बराबर कितना, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 1320 फीट आ जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए ये लेंथ टोटल 1320 हो। ये बात समझेंगे। अब इसमें क्या करना है, क्या जानना है कि यदि ये 1320 इस पैमाना के अनुसार हम बोल रहे हैं भाई, इस पैमाना नहीं, 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना के अनुसार हम बोल रहे हैं कि किस तरह डायगोनल स्केल को देखा जाता है, उसको समझा जाता है, उसको चेक किया जाता है कि हमारा नक्शा एकदम सही है कि नहीं। ये तो थ्योरी हो गया। इस थ्योरी के आधार पर हम स्केल की मदद से देख लेंगे कि ये 1320 डायगोनल स्केल है, तो ये मेरा नक्शा एकदम 100% एक्यूरेट है। अदरवाइज 1320 नहीं हो के 1330 हो जाएगा तो नक्शा बढ़ गया है। ठीक है, होना नहीं चाहिए। तो हमारा सीमांकन या प्लॉट चिन्हित या कोई भी पैमाइश गलत हो जाएगा। ठीक है, या 1320 ना हो के 1305 हो, 1310 हो, 1312 हो, तो भी नक्शा हम कहेंगे कि छोटा हो गया। तो भी पैमाइश किसी भी प्लॉट का गलत हो जाएगा, पूरा पूरी तो नहीं हो पाएगा। ये तो होना चाहिए ये, लेकिन होगा रियलिटी में क्या, सो आप देखिएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे हमारे पास कोई नक्शा है, बाय द वे,
देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास नक्शा है, ठीक है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा डायगोनल स्केल यहाँ लगा हुआ है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये है एक्चुअली में कितना, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, देखते हैं हम भी चेक करके, क्योंकि ये मैनुअल काम तो करते नहीं, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपको 1285 ही है, इतना नक्शा छोटा है। 1285 मान के रखिए, 1290, ठीक है। ये 1290 है, तो यानी बहुत छोटा हो गया। कहीं 1320 और 1290, है ना, मतलब 40 फीट का शॉर्टेज आ गया, यानी कंप्रेस हो गया। इस वजह से कोई भी प्लॉट का पैमाइश हमेशा रकबा उसका घट जाएगा, लंबाई चौड़ाई घट, मतलब कम मिलेगा, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बात समझ में आए? ठीक है, चलिए, ये समझ गए डायगोनल स्केल के विषय में। अब समझिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको मैं हटाता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रकार का आपका स्केल के काम करेगा। ये एक प्रकार का क्या काम करेगा भाई? स्केल की जैसा काम करेगा। स्केल यानी गुनिया के जैसा काम करेगा, ठीक है। गुनिया की जैसा काम करेगा। ध्यान दीजिए, पहले बात समझिए मैथमेटिकली, कि यहां से भाई यहां तक, ठीक है, कितना है? 660 फीट, बात बराबर, ठीक है। यहाँ जीरो के बाद एक, फिर दो, सॉरी एक दो, यहाँ तीन, यहाँ पे चार पाँच, यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 330 फीट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो 330 फीट के हिस्सा में बटा, एक दो तीन चार पांच हिस्सा में, यानी कि 330 फीट को भागा दे दीजिए कितना से? 5 से भागा दीजिए, पहले 5 से भागा दीजिए इक्यूरेट के लिए। तो इसको 5 से भागा दीजिएगा तो 6 पचे 30, बात सुना? 6 पचे 30, हाथ में बच गया 3, फिर 6 पचे 30, मतलब 66 फीट। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक 66 फीट होगा, फिर यहां से यहां तक 66 फीट होगा। इस तरह यहां से यहां तक 5 जरीब हो गया। कितना जरीब हो गया? 5 जरीब, वो लिखा भी। और 5 जरीब हम लोग जानते हैं 330 फीट होता है, ठीक है। मतलब एक जरीब 66 फीट। समझ में आ गया ये बेसिक बात? अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब थोड़ा देखिए, बात समझिएगा, यहां से लेके यहां तक, है ना भाई, यहां से लेके यहां तक, देख रहे हैं, ये भी आपका 330 फीट है, यानी 5 ही जरीब, है ना। ये 5 ही जरीब है, देख लीजिए यहाँ, 10 20, 20 के बाद बीच में 30 होगा, 30 40 के बाद 20 20 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ये तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि यहां से यहां तक कितना होगा? 330 फीट होगा। अब ध्यान से समझिएगा, 330 फीट होगा तो एगो कितना होगा? प्रत्येक 66 फीट होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, है ना, कम होते जा रहा है इसका लेंथ, और यहां पे जीरो हो गया, बात समझिएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, यहां देखिए, यहां आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां से लेके यहां तक आ गए हम लोग, है ना। तो यहां से यहां तक आपको दिखाते हैं, लाइन लीजिए, लाइन ले लिए, क्लिक करते हैं, ये और ये पहले क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहां देखना है, यहां से वहां तक डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। यहां देखिए या तो यहां देखिए, कितना भाई है? 1320 फीट। मतलब ये हमारे पास जो नक्शा है वो एकदम 100% एक्यूरेट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू नियम, है ना। समझ गए कि डायगोनल स्केल 1320 होना चाहिए, हमने 20 बना कर रखा है, ठीक। ये हो गया। अब फिर से हम दिखाते हैं, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। और यहां पे हम क्लिक करते हैं,
ये आपको हम पूरा जूम कर देंगे तब 65, चूंकि जूम करेंगे तो देखिए किस तरह, इसलिए ये आपका 66 फीट, 66 फीट ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहां से यहां तक 66 फीट, ये बात समझ में आया? 66 फीट, फिर ये भी 66 फीट, ये भी 66 फीट। इस तरह डायगोनल स्केल का हम लोग जांच कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो डायगोनल स्केल है वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि डायगोनल स्केल इसलिए दिया रहता है कि कोई भी नक्शा को हम लोग जांचने का सबसे पहला प्रथम कहां से चेक होता है, तो डायगोनल स्केल से चेक होता है कि ये नक्शा पूरा फैला हुआ यानी कि बढ़ा हुआ एक्सटेंड है या कंप्रेस है, मतलब सिकुड़ा हुआ है, ये चीज चेक करने का। ठीक है। दूसरा कि डायगोनल स्केल में और खास प्रॉपर्टी है जो हम खास डायगोनल स्केल के विषय में बताएंगे। इसका डायगोनल, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, ये जो इस तरह कम बेसी जो दिया है उसके विषय में एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज हम लोग डायगोनल के विषय में जान गए कि इसमें क्या क्या होता है, इसका क्या थ्योरी है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ दूसरा जानते हैं।